रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, कैसी हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआएं हैं। अच्छा ये बताएं कि कल वाला जो रॉ का हम लोगों ने पढ़ा था, रॉ की तफसील और मुख्तलिफुन फी, वो सब समझ आ गया था? कोई सवाल है किसी के इसके हवाले से किसी के पास? कोई सवाल किसी ने कुछ करना है, कुछ समझ नहीं आया हो? याद किया मैम रॉ वाला एक दफा आप रिपीट करवा दें। क्या चीज? टीचर रिपीट कर दें, समझ नहीं आया। कर दें रॉ वाला। 7 पॉइंट दोबारा समझना है कि जो हम जबर लगा रहे हैं उसको क्या देख के हम जेर लगाएंगे उस पे, कसरे आर्जी वाला। हमने क्या देख के जेर लगानी है? ये तो हम मतलब कि हमने हमजा वसी पर जेर लगानी होगी ना। जेर हाँ जी, तो उस पे हम कैसे लगाएंगे, कैसे हमें पता चलेगा इस पे जेर लगा रहे हैं हम? तीसरे हर्फ को देख के, अगर तीसरे हर्फ पर जबर, या मैंने आपसे कहा था ना पेज नंबर 62 रीड कीजिएगा, आपने रीड किया है? हाँ जी रीड किया। नहीं आया समझ? 62 पेज नंबर रीड करने के बाद भी समझ नहीं आया? नहीं आ वो गया आया समझ, तो काफी था, हद तक आ लेकिन गया बीच में था। मैम आया था समझ। कंफ्यूजन हो रही थी। कंफ्यूजन क्या है, चले मुझे बताएं, कंफ्यूजन बताएं। वो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि तीसरा हर्फ जो है वो साकिन से आगे जाना है या जो रा है उससे आगे, पीछे या आगे, ये मुझे समझ नहीं आ रही। आपने हमजा वसली से काउंट करना है, रॉ से काउंट नहीं करना। हमजा ठीक है। वसली से काउंट करते हुए जब आप जाएंगे तीसरे हर्फ पे पहुंचेंगे तो फिर जी। आपने हम हरकत देनी है। ये देखिए हमजा वसली को देने का कायदा, ये मैंने 62 पेज नंबर आपसे कहा था, इसको देखे। हाँ जी। हरकत देने का कायदा कि अगर हमजा वसली के फौरन बाद लाम हो तो हमजा वसली को जबर देंगे। ये बात यहीं पर खत्म जी। हो गई। जबर हाँ, का ये तो कायदा मुझे लाम समझ आ गया। है, ठीक है। अगर हमजा वसली के बाद लाम ना हो तो कलमे जी। के तीसरे हर्फ यानी आइन की हरकत, यानी ये आइन कलमा है, ये तीसरा हर्फ, या तो आप कलमे का तीसरा हर्फ ले लेंगे, या फिर अगर आप जी। थोड़ा सा भी ग्रामर जानते हैं तो फिर आइन कलमा जो है उसकी हरकत को लेंगे। अगर आप रूट वर्ड की नॉलेज नहीं रखते तो आप जो है वो क्या करेंगे, आप तीसरा हर्फ काउंट करेंगे। कैसे? ठीक है। आप देखेंगे जो लफ्ज है इहदीना, इसमें तीसरा हर्फ कौन सा है? हमजा वसली से काउंट करेंगे तो 1 2 1 2 3 दाल। नून दाल, ठीक है। सही है, दाल पे जेर, जेर लगा दीजिए। जी। आगे देखिए 1 2 3 ता, ता के ऊपर है जबर, जबर देखा, जेर लगा दी। जबर और जेर दोनों होने की सूरत में आपने जेर लगाना है हमजा वसली को। मैम या एक्सक्यूज मी मैम, आप बोल रही हैं ता तीसरा लफ्ज है, जबकि अभी मैंने मैम नुसरत से पूछा था, उन्होंने कहा था हमजा को निकाल के 3 लफ्ज काउंट करते हैं। नहीं नहीं, हमजा के साथ, नहीं हमजा के ठीक है? साथ। हमजा के साथ कर, ठीक है, वो कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं। हमजा के साथ जो है वो आपने 3 हाथ काउंट करने, फिर यहाँ पर आप हमजा को साथ आपने 1 2 3 काफ की हरकत देखी और आपने पेश लगा दिया। और फिर मैम अगर तीसरे हरफ पे शद आ रही हो या जज्म आ रही हो फिर किसको काउंट करेंगे, फिर क्या देखेंगे हम? ये देखिए ना मैंने क्या तीसरा हर्फ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दूसरे हर्फ पे भी शाद है ना, दूसरे हर्फ पे भी तो जज्म है ना, तो 2 जज्म एक साथ, 2 साकिन एक साथ नहीं होते हैं तजवीद के। दूसरा साकिन है, हमजा वसी के फौरन बाद वाला साकिन है, तभी तो हमजा वसी को कोई हरकत दी जा रही है, तो तीसरा कैसे साकिन? सही है। अगर कारी को, ये देखिए नोट पढ़े, अगर कारी को मादे के हुरूफ पहचानने में दिक्कत हो तो हमजा वसली से गिनते हुए, सुन रहे देखें ये लिखा हुआ है, हमजा वसली से गिनते हुए तीसरे हर्फ की हरकत के मुताबिक जेर या पेश देंगे, क्योंकि 2 ही हरकतें हैं फिर आपके पास। जबर का कायदा किसके साथ मशरूत है? लाम के साथ। याद रहे जबर देने का कायदा हमजा वसली के बाद लाम से मशरूत है। बात समझ आ गई? यहीं तक मैंने आपसे कहा था। इसके नीचे वाले कलमात जो है वो जो है वो ये 8 कलमात ऐसे हैं
जिनमें हमजा वसली के के आइन कलमा यानी कि तीसरा हर्फ जो है उसके ऊपर कोई भी हरकत यानी पेश होगी तो आपने फिर भी इसमें जेर देनी है। और ये वजह क्या है, इसकी वजह हम बाद में पढ़ेंगे। और क्या है ये कि ये कलमात ज़बानी याद कर लेना चाहिए ताकि तरतील में गलती ना हो। अमूमन क्या होता है कि इन कलिमात में कुरान मजीद में इंडो पाक की मुसहफ है ना, उनमें ये लिखी भी होती है, ये हरकत दी भी होती है। तो किसी का माइक है खुला हुआ, बहुत शोर आ रहा है उसमें से, धड़ 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 आवाज। सब अपने माइक। अब यहाँ तक बात समझ आ गई है? अब आगे कंटिन्यू करें। और कोई सवाल है किसी? कंफ्यूजन दूर हो गई जी? शाजिया हो गई कंफ्यूजन? टीचर जब तीसरे वर्ड पे जेर होगा तो हम हमजा को जेर देंगे, और जब तीसरे वर्ड पे जबर होगा तब भी हम हमजा को जेर देंगे। हाँ जी जी। और फिर और जबर कब देंगे? पेश जबर और पेश जबर जबर सिर्फ लाम के देंगे जब अगर फौरन सिर्फ लाम पे। जी, सिर्फ हमजा लाम पे। वसली के फौरन बाद अगर लाम आ रहा होगा तो जबर देंगे। और पेश पेश तीसरे हर्फ पे अगर पेश होगा, जैसे उस्कुरू, उक्तुलू। अच्छा, तीसरे हर्फ पे पेश होगा तो हमजा पे पेश आएगा। हाँ, हमजा वसली पर पेश। ठीक है, जेर जबर सही की है। सूरत में जेर, पेश की सूरत में पेश। और जबर कब आएगा? जब अलिफ हमजा वसली के फौरन बाद लाम दो। लाम आ जाएगा, ठीक है अब यहाँ तक कंप्लीट। अब हो गया क्लियर सारा? जी। अच्छा, आप लोगों ने है। वो मुख्तलिफ उन फी के कलिमात याद किए? साथ के साथ होमवर्क याद करते जाए, जरूरी है, क्योंकि एक साथ फिर बहुत सारा कुछ पड़ जाएगा, फिर आप लोग ने छोड़ में जाना होता है कि फिर हमने तो आया ही नहीं, हमें तो याद नहीं हुआ। जी जाकिरा, आपको कोई सवाल करना है? सब समझ आ गया सबको? अब हम चलें आज के टॉपिक पर। आज का जी टॉपिक मिस। है हमारा नबर। मैम एक मिनट, ये जो आप कलमात कह रही हैं याद करनी है, तो अगर जैसे मुझे समझ में आ गया है कि किस तरीके से जेर और जबर पढ़ना है, तो मैं तब भी इसको याद जरूर करूं। कौन से वाले कलमात कह रही हूँ मैं याद करने को? आप मुख्तलिफ पिछले जो वाले 8 कलमात थे। 8 कलमात जी, उनको जो हर मुख्तलिफ सूरत में वो 8 कलमात, कुल्लू, फिरक़िन, जी ला मिस। यसरी, फासरी, वो वाले जी अल जवारी, वो वाले, ठीक है? जी मिस। वो 8 कलिमात याद करने हैं, लाजमी याद करने हैं, ठीक है? वो आपके चलो ठीक। ओरल में भी पूछे जाएंगे और आपको जबानी बाय हार्ट आने चाहिए, हर वक्त आने, ठीक है? आगे चलते, आज हमारा सबक है नंबर, पेज नंबर 55 पर है किताब में। और ये नई ये पीडीएफ में हमारा पास बना हुआ है, मैं इससे पढ़ाऊंगी, थोड़ा कलरफुल सा है। कुरान की तिलावत में नबर, नबर क्या चीज होती है? नबर होता है लफ्ज के मखसूस हिस्से पर जोर देना, ताकि इस हर्फ की आवाज इर्द गिर्द के हुरूफ से थोड़ी सी ऊंची हो जाए। जैसे मैं बात करते करते एकदम से अपना वॉल्यूम बढ़ा दूं तो इससे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, दबाव नहीं पड़ा किसी भी हर्फ के ऊपर, सिर्फ आवाज रेज हो रही है। जैसे मैं बात करते करते एकदम से ऊंचा बोलने लगूं, ऐसे 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 बात करते आहिस्ता आहिस्ता से एकदम से थोड़ा सा ऊंचा करूं और फिर आहिस्ता करूं, इसको कहते हैं नबर। इससे तो डेफिनेशन क्या हुई? लफ्ज के मखसूस हिस्से पर जोर देना ताकि इस हर्फ की आवाज इर्द गिर्द यानी उसके आसपास के हरूफ से थोड़ी सी ऊंची हो जाए। जैसे एक आपके पास लफ्ज है, जब आप सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं तो सबसे आखिरी लफ्ज जो आपके पास आता है वो आता है अब, ठीक है? अब तो वलद दौलीन होता है ना, तो वलद दौलीन। तो जब आप इसको पढ़ते हैं वलद दौ, तो आप देखते हैं कि इसके ऊपर एक मद होती है और ये आप पढ़ते हैं वलद दौलीन, ठीक है? अगर आप वलद दौलीन करके पढ़ लेंगे, वलद दौलीन जैसे उम्मूमन हम पढ़ते रहे हैं अब तक, तो क्या होगा? लाम की ये तशदीद जो है ये गायब हो जाए। सुनने वाले को लगेगा कि आपने सिर्फ ऐसे पढ़ा वलद दौलीन, तो इसका मतलब इस पर तशदीद नहीं है और ये तशदीद गायब हो जाएगी। नबर करने का मकसद ये है
کہ ہم چاہتے ہیں کہ تلاوت میں کسی بھی قسم کی کمی نہ رہے. اگر کوئی حرف غائب ہونے سے یا گرنے سے، حذف ہونے سے جو کہ موصوف موجود ہے، اس حرف کو بچایا جا سکے، اس حرف کی تجوید، حرف کو بچایا جا سکے. ٹھیک ہے، اس کو غائب ہونے سے بچایا جا سکے. اب یہاں پر لام 2 دفعہ موجود ہے نا تشدید کی وجہ سے، تو جب ہم یہاں پر ہم اس صورت میں کیا کرتے ہیں کہ جب ہم ضالین پڑھتے ہیں تو ضاد کے اوپر یہ جو مد ہے، یہ اس کو مد لازم کہتے ہیں. اس مد لازم کی 6 حرکت تک مقدار ہوتی ہے. 6 حرکات میں جب ہم 5ویں حرکت پہ پہنچتے ہیں تو ہم نبر کرتے ہیں. 6ٹھی حرکت پہ جم کرتے کرتے اس ٹائم پر جب ہم 5ویں حرکت پر ہم کھینچتے 5ویں حرکت تک پہنچتے ہیں، تو جیسے ہم 6ٹھی حرکت پہ پہنچنے لگتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، آواز کو ایک دم والیوم بڑھاتے ہیں اور لام پہ تھوڑا سا ٹھہرتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں. ایسے میں نے تھوڑا سا ایک جمپ لگایا ہے 5 سے 6 کی حرکت کے درمیان. آپ کو آپ سننے والے کو پتا چلے گا کہ یہاں پر تشدید موجود ہے اور اس کو اس قاعدے کو نبر کہتے ہیں، اور اس میں آپ کی اور بھی کنڈیشنز موجود ہیں. جی غوثیہ. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کی آواز جو ہے نا وہ کٹ گئی تھی. آپ پلیز والا دولین کو دوبارہ سے اچھا وہ کرتے ہیں. جزاک اللہ. ایسے اور جیسے کہ آپ کٹ رہی ہے. ابھی بھی آواز کٹ رہی ہے. آواز نہیں آئی. آواز کٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، آواز بھی کٹ رہی ہے. اصل میں مس آواز بالکل ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں شاید آواز کی پچ ہائی ہوتی ہے تو وہ بیچ میں کچھ کٹ جاتی ہے شاید، جب آپ وہ پرٹیکولر لفظ پڑھ رہی ہیں تب. اچھا پھر سے پڑھتی ہوں. یہ ایسے تھوڑا سا آخر میں جا کے ایگزیکٹلی اسی لفظ پہ جہاں پر آپ نبر کر رہی ہیں وہاں پہ آواز رک جاتی ہے. جی جب آپ میم. لام بول رہی ہیں نا تو آپ کی آواز لام بولتے ہوئے کٹ رہی ہے. اچھا میم یہ سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کو. کر کے ہی پڑھا ہے میں نے، ابھی لین بولا ہی نہیں ہے. وَلَضَّالِّينَ وَلَضَّالِّينَ ایسے. ٹھیک ہے، اب آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے. وَلَضَّالِّينَ ایسے. اس کو اس طرح ولدوالین یا ولدوالین. الگ سے ال نہیں لگانا، اسی آواز میں ہم نے بس والیوم بڑھانا. بال بال آواز کا والیوم سے بڑھے گا. بال بالین ایسے الگ سے دالین نہیں کرنا. بال بال اسی میں ہی آواز کو ریز کرنا ہے، والیوم بڑھانا ہے، اس کو نبر کہتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں اس کی کنڈیشنز. اس کی کیا کنڈیشنز ہیں؟ ایک یہ کنڈیشن میں نے ایک بتائی ہے، اس میں اور بھی کنڈیشن موجود ہے. نبر کی صورتیں قرآن مجید میں مکمل احکامات القراءت کے اعتبار سے نبر کی 5 صورتیں ہیں، یعنی 5 کنڈیشنز ہیں جن پر نبر کیا جاتا ہے. پہلا، تشدید والے حرف پر وقف. جب بھی ہم تشدید والے کسی حرف پہ وقف کریں گے تو نبر کرنا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ وجہ کیا ہوگی؟ ہوگا کیا؟ جیسے فرض کریں ایک لفظ ہے مستقر. یہ ہے فرض کریں مستقرہ تھا. اب اگر میں وقف کرتی ہوں مستقر کر کے تو سننے والے، اگر میں نبر نہ کروں تو سننے والے کو نہیں سمجھ آئے گا کہ جہاں پر وقف کیا گیا ہے وہاں پر تشدید موجود تھی. اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے فطلّ. اگر میں یہاں پر تشدید وقف کرنا چاہ رہی ہوں اور میں تشدید پہ نبر یہاں پر تو سے لام کے درمیان میں نبر نہ کروں، یہاں پر نبر ہوگا. این لگا یہاں پہ نبر ہوگا. اگر میں یہاں نبر نہ کروں تو کیا ہوگا؟ تشدید غائب ہو جائے گی، سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں پہ تشدید تھی. ٹھیک ہے. یا اور واو پر تشدید، جب بھی درمیان میں واو یا یا پر تشدید آئے گی تو کیا ہوگا؟ آپ نے
नबर करना होगा। अगर आप नबर नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वाव और या पर दबाव पड़ जाएगा। और आपको पता है कि ये लीन हुरूफ हैं और लीन हुरूफ में दबाव नहीं होता। अगर आप दबाव डालेंगे क्या होगा, ये सख्ती आ जाएगी, फिर लीन की कैफियत खत्म हो जाएगी। तव्वाबूना, तव्वाबूना ऐसे पढ़िए, तव्वाबूना, होंठ बोल करके वाव पढ़ते हैं, तव्वाबूना, ठीक है। यहाँ वाव पर और के दरमियान में यहाँ नबर हो। इस तरह एक लफ्ज है या अय्युहा, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स इस पे इतना दबाव डालते हैं कि यहाँ पर अय्युहा में आवाज आती है जा की। उर्दू वाले जा, रे वाला, उर्दू वाले जे की आवाज आती है, जे जे रे जे, ये होते हैं ना रे रे जे जे, इसकी आवाज आती है। अय्युहा इस तरह पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना, इस पे नबर करना है, या तशदीद पे नबर करना है, या अय्युहल्लज़ीना, आवाज थोड़ी सी यहाँ पर रेज हो जाएगी। फिर ये हर्फ मद्दा के बाद तशदीद आ रही हो, जो अलग दौलीन वाला जो अभी मैंने पढ़ा, हल्फ मद्दा। जी मलिया हैंड क्यों रेज करी है? जी, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि आप कह रही हैं कि लीन हर्फ जो है वो नरम हरूफ होते हैं, तो जब हम उस पे नबर करेंगे तो वो हर्फ थोड़ा सा उसकी नरम होने में फर्क नहीं पड़ जाएगा जब हम उस पे नरम जिस नहीं, तरह नबर या अय्यु करेंगे, हल्की। नबर करेंगे तभी तो नरमी बाकी रहेगी। अगर नबर नहीं करेंगे तो उसको वाजे करने के लिए आप इसमें सख्ती ले आएंगे ना। तव्वाबूना को अगर आप वाजे करना चाहेंगे, कैसे वाजे करेंगे? तशदीद को तो उम्मन हम दबा के वाजे करते हैं ना। जी, तो इसमें हम दबाएंगे नहीं, तव्वा इस तरह नहीं करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी दोबारा पूछिएगा। मैं पूछ रही हूँ जैसे ये तव्वा बूना है, तो अगर हम इसको नबर करेंगे तो हम इसको दबाएंगे नहीं वाव को, हाँ, तव्वा बूना इस तरह जी, नहीं करेंगे, आपका हाँ, मतलब है। जी जी, हम इसे होंठ बोल करके पढ़ेंगे और हम जब यहाँ पर नबर करेंगे ना तो वाव की तशदीद खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगी। देखिए मैं एक वर्ड पढ़ी हूँ, मैं पढ़ी हूँ तवाबूना, तवाबूना, तो क्या मैं तशदीद नहीं पढ़, ठीक है, तवाबूना। अब मैं पढ़ी हूँ जवाबूना, तो आपको महसूस हो रही है झंझनाहट वाव पे, जवाबूना, तो ये झंझनाहट रॉन्ग है। तो ये इस तरह नहीं पढ़ना क्योंकि हम दबाव डाल के पढ़ रहे हैं। हमने होठों को गोल करके पढ़ना है, तव्वाबूना, तव्वा, तो इसमें मैं थोड़ा सा तव्वा आवाज रेज बूना। करूंगी तभी ये तशदीद वाज़ेह होगी, ठीक है। हर्फ मता के जी बाद तशदीद, जैसे ये हर्फ मता है ना, दौद अलिफ ज़बर दौ, इसके बाद तशदीद आ रही है, तो इस तशदीद को वाज़ेह करना जरूरी होता है। उम्मन ये वाला हमारे पास एक और भी हमारे पास होंगे, अभी मैं और भी नीचे और भी एग्जाम्पल। किसी लफ्ज के आखिर में हुरूफ मद्दा के बाद हमजा हो, जैसे किसी लफ्ज के आखिर में हर्फ मद्दा के बाद हमजा हो, जैसे कि माशा, माशा, सही। अब ये हमजा है, मैंने इस हमजा को साकिन करना है क्योंकि मैं वक्फ कर रही हूँ उसमें, तो माशा। अगर मैं यहाँ नबर ना करूं तो क्या होगा, हमजा सुनाई नहीं देगा, माशा सुनाई नहीं देगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पांचवी हरकत पे जैसे ही पहुंचूंगी तो मैं हमजा पे एक झटका लगाकर उसको नबर करके रोक दूंगी, माशा, ऐसे करके माशा, तो ये हो जाएगा, इससे हमजा वाज़ेह हो जाएगा, सुनने वाले को पता चलेगा कि आखिर में हमजा मौजूद है। इसी तरह आगे देखें हालत तस्निया में, अच्छा ये पांचवा वाला पॉइंट मैं आपको अभी बात में समझाती हूँ। यहाँ तक समझ आया आपको? एक दफा और इसको देखते हैं, एक मैम दफा 4 वाला दोबारा समझा दीजिएगा। एक दफा और देख लेते हैं, सारे देख लेते। देखें अब ये मैंने अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दिया था, अब हेडिंग के साथ अब ये प्रॉपर इसका वो आ रहा है, वो देखिए। तशदीद वाले हर्फ पे वक्फ, तो जैसे देखिए शक्कुन, शक, शीन और काफ के दरमियान में थोड़ा सा आवाज को बुलंद करेंगे। अच्छा एकदम क्योंकि
पता आपको नहीं चलेगा क्योंकि ये एक ही लफ्ज पढ़ रही हूँ मैं. अगर मैं पीछे से तिलावत करती आ रही होती और फिर उसके बाद में शीन और काफ पे नबर करती तो आपको सुनाई समझ आता था. फर्ज करें मैं पढ़ती हूँ, कोई लफ्ज है तशदीदुन शक, तशदीदुन शक, तो तशदीदुन शक, तो शीन और काफ के दरमियान में ये वाला यहाँ पर नबर हुआ है. यगुल, यगुल, ये गाइन और लाम के दरमियान में आवाज थोड़ी रेज हो. फकल, आवाज रेज हो. मुस्तकीर, यहाँ रॉ बारीक होगा कि मोटा होगा, कोई मुझे बताएगा? मोटा होगा। मोटा होगा। मोटा मोटा होगा। होगा। कौन कौन कह रहे हैं मोटा हो? हैंड रेज कर. बारीक पढ़ेंगे। मोटा होगा। बारीक होगा मुस्तकिर में। अच्छा, बारीक होगा। जो मोटा कह रहे हैं वो हैंड रेज कर. आप नीचे क्यों कर लिया? हैंड रेज करें, शाबाश. जो मोटा कह रहे हैं रॉ मोटा होगा इस सूरत में, तो हैंड रेज. बाजी मोटा क्योंकि उससे पहले हर्फ पर मोटा हर्फ है। उससे पहला हर्फ मोटा है. पहले वाला काफ। नहीं बाजी बारीक होंगे, नहीं बाजी बारीक होंगे। रॉ साकिन मा कबल तेज. अच्छा बाजी बारीक होगा। वो जो मोटा हर्फ वाली बात बारीक थी ना, वो सिर्फ कुल्लू फिरक़े खाने में थी. हर लेकिन रा साकिन तो नहीं है, रा पे तो तशदीद है. नहीं है, रॉ पे तशदीद है, लेकिन हम इस पे वक्फ करेंगे तो साकिन ही हो जाएगा. साकिन करते हैं. अच्छा, लेकिन इसको साकिन करते हुए हमें 2 मरतबा तकादुम करना पड़ेगा, डबल तसादुम. इसी वजह से इस पर नबर हो रहा है, दबाव की वजह से इस पे नबर हो रहा है. बाजी जी ये जी बाजी बोले. आप ये करने के बाद थोड़ा या की बता देना मेरे को, या में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, उसको मैं नबर आपको करेंगे तो बता दूं. हाँ ठीक। अभी मैं ये वाला पढ़ा दूं, फिर आगे वहां हाँ हाँ ठीक है तो बता दूं. ठीक है ठीक। इसमें देखिए मुस्तमीर, इसमें भी रॉ बारीक रहेगा. मुस्तमीर, मुस्तकीर, लेकिन रॉ और इस पे क्या होगा, थोड़ा सा नबर होगा. तशदीद में पहला हर्फ साकिन तसादुम से अदा होता है, दूसरा मुतहर्रिक तबाउत से अदा होता है. लेकिन वक्फ की सूरत में दूसरा हर्फ भी साकिन हो जाता है और हर्फ पर सिर्फ तसादुम करने से सुनने वाले को ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ तशदीद भी थी. तो इसलिए क्या करते हैं, हम नबर करते हैं. तसादुम, खाली तसादुम की वजह से क्या होगा कि तशदीद सुनाई नहीं देती, तो हमने तसादुम से एक साथ साथ नबर भी करना पड़ेगा. दूसरा पॉइंट है या और वाव पर तशदीद. या और वाव पर जब तशदीद आ जाए तो ऐसे वाव और या को अदा करना जिस पर तशदीद हो, जैसे क़व्वामूना, अल-क़ुव्वा, अल-हय्या, नहीं अल-हय्य. यहाँ पे वक्फ करना हो तो कैसे करेंगे? अल-हय्य. वक्फ करना होगा तब भी नबर होगा, और जब आप इस पे इसको आप मुतहर्रिक मतलब इसको वसलन पढ़ रहे होंगे तब भी नबर होगा. अल-हय्या, शीर, الحية ईयाता, شرقية ईयाता, شرقية. ईयाता नहीं, मैम ईयाता. जी मैम आप वक्फ की सूरत में बताएं कि वक्फ की सूरत में आवाज कैसे निकलेगी, क्योंकि वो आप आपकी आवाज क्लियर नहीं. के ऊपर नबर कर देंगे ना, बस आप मुतहर्रिक नहीं पढ़ेंगे, इस पे तसादुम प्लस नबर कर देंगे. अल-हय्य, अल मैम ये तो लीन लग रहा है, जैसे हुरूफ लीन. अल हई नहीं, अल-हय्य. ऐसे या के ऊपर थोड़ा सा नबर भी करेंगे, आवाज थोड़ी रेज कर. अल-हय्य. अब लिमिटेशंस होती है ना, आपको पता है कि सुनाई नहीं दे रहा होगा. अल-हय्य. अब सुनाई दिया? यस मैम ठीक है मैम. और जो है ना, ये लीन नहीं बनेगा, यही तो ख्याल रखना है. लीन ना बनाने की वजह से ही तो हम नबर कर रहे हैं. फिर है, अगर यहाँ नबर ना किया तो यहाँ मद या लीन का मुखालता हो सकता. तो शिरक़िय्यता, क़िय्यता, क़ाफ के बाद या को पढ़ते ही फौरन नबर करें. क़िय्यता, क़िय्या और ता. शिरक़िय्यता ऐसे.
مغالطہ مینس کیا میم؟ جی مغالطہ مینس کیا؟ مغالطہ مطلب شک. اچھا اب آتے ہیں نیچے. دوسری ہیڈنگ پر ہم نے پڑھ لی یا اور واو پہ نبر ہوگا جب تشدید ہو. حرف مدہ کے بعد تشدید ہو. اس میں تشدید لگانا بھول گئے ہیں تو یہاں پہ تشدید ہے تو علین. ٹھیک ہے, میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ حرف مد سے مشدد حرف کے پہلے حرف کی طرف منتقل ہوتے ہوئے کیا جائے گا. یعنی 5ویں حرکت کے بعد جب ہم 6ٹھی حرکت پہ پہنچیں گے تب ہم جاتے ہوئے کریں گے. یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ میں نے ابھی پڑھا دیا یہ بات. ہاں باجی یہ یا کی تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہو گیا نا؟ ہے. یا جب لگتا سمجھتا آگے اس کو بولنے میں پریشانی ہو رہا ہے, نبر کرنے میں نہیں ہو رہا ہے. پڑھے یا میں نہیں پڑھ پائیں گے. یا کنا میں بھی بہت پریشانی ہوتی ہے. یا کنا نہیں ہے, شرقیتا پڑھے. شرکیتا. صحیح پڑھ رہی ہے بالکل لیکن صحیح. یا کنا پڑھتے ہیں نا باجی تب میرے کو وہ بہت دب جاتا ہے. یا کنا میں یا یا دب جاتا ہے. نہیں تو پڑھے نا یا کا. یا کا اب صحیح ہے, بالکل صحیح پڑھی. یا کا یا کا نہیں پڑھنا. دیکھیں اگر آپ یا کا پڑھیں گے نا تو سننے والے کو لگے گا ایسے پڑھ دینا ای اور یہ یا مدہ بن جائے گا. یہ رانگ ہو جائے گا. بس آپ کو لانے طریقے ہو جاتے ہیں. ایک حرف ایڈ کر دیا آپ نے, ایک حرف بڑھا دیا. تو پڑھنا کس طرح ہے یا کا. یا کا صحیح پڑھ یا کا. صحیح پڑھ. آگے چلتے ہیں. اگر یہاں زبر نہ کیا, اگر یہاں دیکھیں الضالین میں دیکھیں کہ اگر یہاں زبر نہ کیا گیا تو لام ساکن کے کا تصادم ہونے کی آواز واضح نہیں ہوگی اور قاری اس غلطی کی بنا پر زیر ہی پڑھتا سنائی دے گا. تصادم سنائی نہیں دے گا اور لگے گا تشدید تھی نہیں. ضالین ضالین نہیں کرنا, ضالین. ٹھیک ہے, میم میں پڑھ کے بتاؤں. جی پڑھیے. الضالین. نہیں تو ضالین اتنا ڈھیلا ڈھیلا ہے. باجی میں پڑھوں, باجی میں پڑھے. الضالین. نہیں نا تو کے بعد ضال ضال آواز بھی تو بڑھائے نا. ٹاپک کمپلیٹ کر لو پھر میں سب سے پڑھوا. یہ ٹائم ہے, آ جاؤ. انشاءاللہ. کسی لفظ کے آخر میں حرف مد کے بعد حمزہ ہو, جیسے یہ یہاں حرف مدہ اور حرف لین دونوں شامل ہیں. یعنی حرف مدہ اور حرف لین جو ہے ان کے بعد اگر حمزہ آ رہا ہو تو ہوگا کیا کہ اگر آپ اس یہاں پر نبر نہیں کریں گے تو حمزہ سنائی ہی نہیں دے گا اور ایک حرف کو تلاوت میں بلا جواز حذف کر دینا ایک بڑی غلطی ہے. جیسے شیء سے آپ جب اس کو شیء پہ وقف کرتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ شیء شیء. 5ویں حرکت یا سوری یہاں تو 4 حرکت ہے نا, 4تھی حرکت پہ پہنچتے ہوئے. ہاں شاباش, صحیح پڑھا. اچھا اپنے مائک میوٹ رکھیں. السماء اس طرح السماء. ٹھیک ہے, السماء. شاباش. حالت تسنیہ میں مخصوص افعال. اب اس کو دیکھ لیجیے تھوڑا سا. تسنیہ کا معنی ہوتا ہے ڈوئل. ٹھیک ہے, اب ڈوئل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈوئل کا مطلب ہوتا ہے دو کا صیغہ. انگلش میں لکھتے ہیں نا ڈوئل کا مطلب ہوتا ہے 2. جیسے انگلش میں ہوتا ہے سنگولر, ٹھیک ہے, یعنی ایک, اور دوسرا ہوتا ہے پلورل. اسی طرح اردو میں ہوتا ہے واحد اور جمع. عربی میں ایک درمیان کا صیغہ بھی ہوتا ہے ڈوئل. ہاں مصنع بولتے ہیں نا باجی اس کو. ہاں مصنع. جی مصنع بولتے ہیں نا بیچ والے میں. اس کو کہتے ہیں مصنع. مصنع اس کو بولتے ہیں. یہ خود جو ہوتا ہے وہ مصنع ہوتا ہے, لیکن اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کی حالت تسنیہ ہوتی ہے. کیفیت اس کی تسنیہ. اس نے ہم سے نکلا ہے ثنایا اولیاء. ابھی تو نہیں پڑھے آپ نے. ثنایا کا معنی ہوتا ہے ثنایا بھی اسی لفظ سے نکلا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے 2. ثنایا اولیاء جو ہے
वो ऊपर के 2 दांतों को कहते हैं सनाया उलिया। उलिया का माना होता है ऊपर वाले, ये आली से निकले, सनाया उलिया ऊपर के 2 दांत, तो सनाया इसी लफ्ज से निकला है तस्नी, ठीक है। तो हालत तस्निया में मखसूस अफ़ाल यानी कुछ फेल ऐसे हैं जो कि 2 की हालत में कुरान मजीद में मौजूद है। ये सूरत कुरान में 3 मुख्तलिफ जगह पर 3 अल्फाज के लिए ही है बस, तो ये 3 अल्फाज आपको याद होने चाहिए। पहला सवाल क्या है, दाक़ शजरता, इसका अलिफ जो है ना ये ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है कि हम इसको लंबा करके नहीं पढ़ सकते, क्यों? क्योंकि अभी आप आइंदा जो है वो टॉपिक में एक टॉपिक पढ़ेंगे इज्तिमाए साकिनैन का। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी को नहीं आ रही है? सबको आ रही है? नहीं मैम आ रही है, मैम जी मैम आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, आ रही है मैम। ये आप रिकनेक्ट करें हो जाएगी इंशाल्लाह, कभी ऐसा हो जाता है, अल्लाह ताला रहम करे। इज्तिमाए साकिनैन का टॉपिक इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे ना तो उसको ज्यादा अच्छा समझाऊंगी मैं, कि जब 2 साकिन एक साथ आ जाते हैं ना तो एक साकिन को ड्रॉप किया जाता है, इस वजह से इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाता। लेकिन जब आप इस एक अलिफ को नहीं पढ़ेंगे तो वजह क्या होगा, क्या कि इन 3 सूरतों में अल्लाह